हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा हु इज़ ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू, या हु इज़ मैनिफेस्टिंग यू एंड वाई। कौन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है और क्यों कर रहा है। ओके ये कोई भी पर्सन आपकी सराउंडिंग में हो सकता है जो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, चाहे आप उससे डिस्टेंस पे हो, नो ब्रेकअप में हो, नो कांटेक्ट में हो, ब्रेकअप सिचुएशन में हो, सेपरेशन में हो, किसी से भी हो सकता है। एनी वन कि मैं ये रीडिंग जर्नल रीडिंग है तो मैं किसी से रिस्ट्रिक्ट नहीं करूँगी। आप जिनके लिए देखना चाहते हैं आप उनको भी देख सकते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड यही करूँगी कि आप ओपन टू ऑल रीडिंग रहेगी, तो आप बिना किसी को माइंड में रखे ये रीडिंग देखिएगा। ओके तो ये आपकी लाइफ के किसी भी साइड से कोई भी पर्सन हो सकता है। ओके जो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, अपनी लाइफ में वापस आना चाहता है या आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है, आपको मिस कर रहा है, बहुत याद कर रहा है, जिसकी एनर्जी आप भी पिक कर सकते हैं। आपको भी कभी कभी उनके माइंड में या आपको अपनी एनर्जी थोड़ी सी हैवी लगती है, आपको बिना वजह उस पर्सन की याद आने लगती है। अगर ऐसा कुछ आपके साथ चीज़ें हो रही हैं तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप पॉसिबिलिटीज़ हम जानने की कोशिश करेंगे, कुछ भी फिक्स नहीं होगा, तो ओपन माइंड होके देखिएगा। जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो, और जो चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं होती हैं, मैच नहीं होती हैं, प्लीज़ आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो मैसेजेस आपके लिए बिल्कुल भी नहीं हैं। ओके इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग ज़रूर बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी और से कराएं, लेकिन सारी तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। ओके अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, चाहे सिंगल क्वेश्चन हो चाहे डिटेल सेशन हो, दोनों ही बहुत ही डिटेल में होते हैं। एंड प्लीज़ कॉल को अवॉइड करिएगा। ओके एंड आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं आप, और मैं जल्द से जल्द कोशिश करती हूँ कि मैं आपका रिप्लाई करूँ। ओके तो प्लीज़ कॉल को अवॉइड करें। एंड मेरे चैनल पे जो भी मेरे न्यू व्यूअर्स हैं, जो मेरे चैनल में पहली बार आए हैं, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, कोई भी नोटिफिकेशन जिससे मेरी मिस ना करें। एंड आपको अगर मेरे चैनल को कुछ भी अच्छा लगता है, हेल्पफुल होता है आपके लिए, तो प्लीज़ अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी रिकमेंड एंड शेयर करें मेरे चैनल, मेरे वीडियो को, जिससे कि मुझे सपोर्ट मिलती है, मेरी रीच बढ़ती है एंड मेरे चैनल को ग्रो करने में हेल्प होती है। तो प्लीज़ ज़रूर करें। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी मुझे सपोर्ट किया है उनको बहुत बहुत शुक्रिया, बिकॉज़ आज मैं जहाँ भी हूँ आपके सामने वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से हूँ। ओके तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन पर्सन है जो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है और उसकी वजह क्या है, वो हम पहले हम हु जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन पर्सन है, और मैं उसके ट्रेट्स आपको बताऊंगी जिससे कि आप गेस कर पाएँ, रेजोनेट करा पाएँ, मैच करा पाएँ कि आपकी सराउंडिंग में आखिर ये कौन पर्सन है, जिससे कि आपको इजी होगा फिर रीडिंग देखने में, समझने में आप काफ़ी इजी फील करेंगे, क्योंकि आप गेस कर चुके होंगे कि ये पर्सन कौन है। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं एग्जैक्टली आपको बता पाऊँ कि ये कौन पर्सन है या वो कौन लोग हैं। अगर एक से ज़्यादा लोग हैं, तो ग्रुप ऑफ पीपल हैं, तो मैं तभी आपको बताऊंगी। तो चलिए अपने ऊपर फोकस करिए, खुद के ऊपर फोकस करें, आइज़ क्लोज करें, ब्रीद इन ब्रीद आउट करें। ओके रिलैक्स हो जाएं। ओके प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स को कौन मैनिफेस्ट कर रहा है। प्लीज़ मुझे ट्रेट्स बताएं, ये कौन पर्सन है जो मेरे व्यूअर्स को मैनिफेस्ट करता है, ये कौन पर्सन है जो मेरे व्यूअर्स को मिस करता है या मैनिफेस्ट कर रहा है, आखिर ये किसकी एनर्जी है। प्लीज़ मुझे बताएं, इस पर्सन के ट्रेट्स बताएं, ये कौन पर्सन है।
ये कौन पर्सन है, ये कौन पर्सन है। ओके, सबसे पहला कार्ड, ओ माय गॉड, सबसे पहला कार्ड ही आपका 4 ऑफ वैंड्स का आया है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, वेरी ब्यूटीफुल। ओके, फोर ऑफ वैंड्स के बाद आपका 4 ऑफ पेंटिकल्स आया है। किसी के लिए 4 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकता है आपके लिए। मे बी ये पर्सन, ये 4 मंथ्स की बात हो सकती है, 4 वीक्स की बात हो सकती है, जो भी है, या अपकमिंग 4 डेज़ की बात हो सकती है, या 4 वीक्स की बात हो सकती है, 4 मंथ्स की बात हो सकती है, 4 साल की बात हो सकती है, 4 डेज आपके मंथ का हो सकता है, आपका बर्थ ऑफ डेट हो सकता है, या आपके पार्टनर का हो सकता है, या उस पर्सन का हो सकता है जो पार्टनर कहूँ, बिकॉज पार्टनर मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स आया है, तो कहीं ना कहीं एक रिकन्सिलेशन, रीयूनियन की वाइब आ रही है। प्लस यहाँ पे आपकी वेडिंग प्रपोजल हो सकता है, अगर तो आप सिंगल हैं और आप अपनी शादी, कमिटमेंट प्रपोजल की बात हो सकती है, किसी ने आपको प्रपोज किया है, या आपके घर में कोई शादी का प्रपोजल आया है, ये वो पर्सन है, ऐसा कुछ फील हो रहा है। ओके, बट यहाँ पे मुझे रीयूनियन, रिकन्सिलेशन की वाइफ स्पेशली ज़्यादा लग रही है। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स के बाद आपका हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है, और यहाँ पे 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। देखिए 4 4 और 2 और 8, 4 4 इक्वल टू 8, और 8 8 की भी एनर्जी है। अबंडेंस का कार्ड है। आई नो, काफ़ी ग्रेट न्यूज़ है आपके लिए। अबंडेंस है, ब्लेसिंग्स हैं, हीलिंग्स हैं, जो भी है काफ़ी अच्छी न्यूज़ है आपके लिए, जो कि मैंने ऑलरेडी बताई। अगर रीयूनियन, रिकन्सिलेशन है देन ऑल्सो अ गुड न्यूज़। प्रपोजल आया है देन ऑल्सो अ गुड न्यूज़। किसी ने आपको अभी प्रपोज किया है देन ऑल्सो अ गुड न्यूज़। तो अबंडेंस का कार्ड आ रहा है। 4 4 अपने में ही प्रपोजल का, रिकन्सिलेशन, रीयूनियन का कार्ड होता है, वेडिंग का नंबर होता है, शादी का नंबर होता है, ब्लेसिंग का नंबर होता है। 4 नंबर अपने में ही, 8 नंबर अलग से अबंडेंस का कार्ड होता है, ब्लेसिंग का कार्ड होता है, गुड न्यूज़ का कार्ड होता है। तो ऑल ओवर नंबर वाइज तो देखूँ तो काफ़ी अच्छा है। कौन पर्सन है जो आपको मैनिफेस्ट करता है? ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे रिकन्सिलेशन, रीयूनियन चाहता है। ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपके साथ फैमिली, कमिटमेंट, फ्यूचर देखना चाहता है, या ये कोई एक ऐसा पर्सन है जिससे आपने शायद कमिटमेंट मांगी है। आप फैमिली, फ्यूचर देखना चाहते हैं इनके साथ, आप फैमिली चाहते थे, आपने इनसे कमिटमेंट मांगी हुई थी। ओके, ऐसा भी पर्सन हो सकता है। पार्टनर हो सकते हैं, आपके एक्स पार्टनर हो सकते हैं। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल से ऐसा लग रहा है ये पर्सन खुद पे काफ़ी कंट्रोल करता है, होल्ड करता है, अपनी फीलिंग्स को काफ़ी कंट्रोल करके चलता है ये पर्सन। ये आपके लिए फैमिली जैसा फील करता है, आपके साथ रीयूनियन चाहता है, आपके साथ रिकन्सिलेशन चाहता है, आपको प्रपोज करना चाहता है। अगर तो आप सिंगल हैं, आपको प्रपोज करना चाहता है, तो भी ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को, अपनी चीज़ों को काफ़ी कंट्रोल करता हुआ देखता है। अगर मैं इनके पेंटिकल्स की बात है तो पैसों पे बहुत ज़्यादा फोकस रहता है, बहुत कह सकते हैं कंजूस है, या अपने जो सफिशेंट इनके पास अब जो चीज़ें बची हैं या पैसे जो बचे हैं उनको बहुत सोच समझ के खर्चा कर रहा है, अपने फाइनेंशियल चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं और सोच समझ के खर्चा कर रहे हैं। बट अगर मैं इनकी फीलिंग्स की यहाँ बात हो रही है तो फीलिंग्स वाइज ये अपने आप पे कंट्रोल कर रहे हैं, छुपा रहे हैं चीज़ें, होल्ड कर रहे हैं, बट आपको छोड़ भी नहीं रहे हैं, रिलीज़ नहीं कर रहे हैं। हाई प्रीस्टेस से ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट इसलिए भी कर रहा है क्योंकि आपको एक तो बहुत इंट्यूटिव मानता है, आपकी इंट्यूशन पावर से भी थोड़ा सा ये डरते हैं। आप बहुत ही साइलेंट हैं, खामोश हैं, आप काफ़ी रिजर्व रहने लगे हैं इनसे। इसीलिए मैंने कहा ये आपके एक्स हो सकते हैं, आपके करंट पार्टनर हो सकते हैं, मे बी जिनसे आप थोड़ा सा डिस्टेंस पे हो गए हैं,
लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, क्योंकि वो भी अपनी फीलिंग्स को काफ़ी कंट्रोल और स्टक हैं, चीज़ों को छुपा रहे हैं, प्लस वो आपको होल्ड करके रखे हैं, आपको जाने नहीं देना चाहते, आपके ऊपर स्टक हैं, रिलीज़ नहीं करना चाहते, आपको पकड़ के रखना चाहते हैं। हाई प्रीस्टेस से ऐसा लग रहा है आप इनसे काफ़ी रिजर्व हो गए हैं, आप खामोशी से इनकी तरफ देख रहे हैं, आप इनको नोटिस ज़रूर कहीं से करते हैं, बट आप इनके साथ नहीं हैं, रिजर्व हैं। आप बहुत ही इंट्यूटिव, साइलेंट, खामोश रहने वाले पर्सन हैं, जिसकी वजह से हो सकता है आपके पार्टनर आपको इस तरीके से देख के भी वो चीज़ों को काफ़ी होल्ड कर रहे हैं। वो होल्ड ये कर रहे हैं कि उनको आपके साथ रीयूनियन में आना है, उनको आपसे रिकन्सिलेशन चाहिए, ओके, मगर वो आपके पास नहीं पहुंच पा रहे बिकॉज आप हद से ज़्यादा साइलेंट और रिजर्व हो गए हैं इनके लिए, ओके। 8 ऑफ वैंड्स देख लीजिए, मैं बिल्कुल क्लियर कर रही हूँ, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाहते हैं वो आपसे, ऑल ओवर एनर्जी है कि वो आपसे बात करना चाहते हैं, वो आपसे कॉल, टेक्स्ट मैसेज, हाय हेलो आपसे करना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं, दोबारा से आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, कनेक्ट होकर आपसे खुल के बातचीत करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप जो हैं, जो इतने साइलेंट और रिजर्व हो गए हैं, साइलेंस को तोड़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं आप खुल के बोलें, आप अगर कुछ बोलेंगे तो एटलीस्ट ये फिर अपनी बात कह पाएंगे। आप इतने साइलेंट और रिजर्व हैं कि ये शायद आपको अप्रोच। तो अगर मैं इनकी बात करूं, इनके ट्रेड्स अगर मैं मोटे मोटे आपको बताऊं, अभी तो शायद मैं रीज़न भी मैंने आपको बता ही दी है कि ये क्यों आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बट अगर मैं ट्रेड्स बताऊं कि ये कौन पर्सन है, देखिए ये वो पर्सन है, मे बी आपने इनसे कमिटमेंट मांगी है, आप इनसे रिजर्व हुए हैं। ये कोई ऐसा पर्सन है जिससे आप काफ़ी रिजर्व हो गए हैं, अपनी एनर्जी को काफ़ी प्रोटेक्ट करते हैं, बट नो डाउट आप इनके बारे में इंट्यूट कर सकते हैं, ओके। ये कोई ऐसा पर्सन है जो अपनी फीलिंग्स को छुपाता है, आपको खुल के नहीं बताता है। कोई मस्कुलाइन एनर्जी है जो आपको रिलीज़ भी नहीं करता, आपको जाने भी देना नहीं चाहता, लेकिन खुल के अपनी बात को कहता भी नहीं है आपसे, होल्ड करता है कि वो आपको फैमिली या फ्यूचर के लाइफ पार्टनर की तरीके से देखता है, या कमिटमेंट देने से डरता है। कमिटमेंट इशू हो सकते हैं इनको, अब ये कोई भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर हैं, एक्स हैं, जो भी हैं, आप बेहतर समझ सकते हैं। ओपन कन्वर्सेशन आप दोनों के बीच में नहीं होती है, बातचीत नहीं होती है इतनी, जैसे एक होता है ना, हर पार्टनर हर थोड़ी थोड़ी देर में एक दूसरे से बात करता है, चैट करता है, तो आप लोगों में ऐसा नहीं होता। बहुत ही मुश्किल से मे बी आप लोगों में बातचीत होती है, खुल के बातचीत नहीं होती, बिकॉज आप भी रिजर्व, ये भी रिजर्व, ये भी होल्ड कर रहे हैं, आप भी अपनी चीज़, तो आप लोगों की बातचीत अगर होती भी होगी तो कोई बहुत ही सीरियस टॉपिक पे, या हाय हेलो ठीक हो, हाँ ठीक है, ऐसे बात होती होगी। जो मेन मुद्दा है, जो एक रिलेशनशिप में एज अ पार्टनर के बीच में जो बातचीत होती है, ओपन होती है, वो बातचीत आप लोगों में हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन यहाँ बिल्कुल नहीं है। तो ये कोई एक ऐसा पर्सन होगा जो हमेशा हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करने से भागता है, खुल के बात नहीं करता आपसे। आप अगर इनिशिएटिव लेते भी हैं तो ये पर्सन आपसे इनिशिएटिव नहीं करता है, भाग जाता है, बिकॉज ये कमिटमेंट इनको इशू हैं, आप इनसे कमिटमेंट की डिमांड। तो ये कोई एक ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल हो, सक्सेसफुल हो, पैसे में सफिशिएंट पैसे हो, लेकिन फिर भी आपके लिए करने में, खर्च करने में काफ़ी कंजूस होगा। आप जब भी इनसे सपोर्ट के लिए मांगते होंगे, या आपने कभी भी इनसे किसी भी तरीके का, तो सब कुछ होने के बावजूद जब आपकी बारी आती होगी, या स्पेशली इन जर्नल भी अगर इनको खर्चे की जब बारी आती होगी, तो इनकी जेब खाली हो जाती होगी, इनके जेब में पैसे नहीं होते होंगे, कंजूस हैं, हमेशा रोना लगा रहता है कि अभी तो मेरे पास बहुत कमी है, अभी तो मुझे ये करना है, वो करना है, कुछ इस टाइप के भी पर्सन होंगे। बिकॉज 4 ऑफ पेंटिकल से जिस तरीके से ये अपने पैसों को पकड़े हैं, पेंटिकल्स को पकड़े हैं ना, वो आपको छोड़ना चाहते हैं, लेकिन आपके सपोर्ट के लिए, आपके लिए जब भी कुछ करना होता होगा ना, तो इनके पास पैसों की कमी हमेशा रहती होगी। नो डाउट आपको पता होगा कि इनकी सैलरी आ गई है, अच्छा कमाते हैं, अच्छे पैकेज में है, बिजनेस है तो बहुत अच्छा चल रहा है, पैसे कमा रहे हैं, बहुत बढ़िया कमा रहे हैं, उसके बावजूद इनके पास पैसों की कमी हमेशा रहती होगी। फाइनेंशियल इशू ये हमेशा आपको बताते रहते होंगे कि हाय मेरा पैसा इतना खर्च हो गया, थोड़ा सा खर्च कर दिया तो ये गिनवा देते होंगे, ये कोई ऐसे पर्सन होंगे, ओके।
ये वो पर्सन है जो आपके साथ रहना भी चाहते हैं, बट आपको दिखाएंगे कि मैं आपके साथ रहना भी नहीं चाहता, आपको जाने भी नहीं देंगे, आपके साथ सही से रह भी नहीं रहे हैं। बातचीत करना भी चाहते हैं, फिर बातचीत होती है तो खुल के बात भी नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है आपकी इन वजहात की वजह से आप काफ़ी साइलेंट हो गए हैं, आप इनसे रिजर्व हो गए हैं कि भाई ठीक है, जब खुल के बात नहीं करनी है, मेरे को सपोर्ट नहीं करना है, हमेशा जब मैं कुछ कहूँ कमिटमेंट नहीं देनी है, मेरे साथ नहीं रहना है, तो फिर मैं बातचीत करके करूँ क्या। आप इतने रिजर्व हो गए कि अब अगर शायद ये आपको कॉल या टेक्स्ट मैसेज करते भी होंगे तो आप बहुत ही खामोशी से इनकी बातें सुनते रहते होंगे, कम बोलते होंगे, हाँ हूँ मैं। तो अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करने की वजह क्या है। ओके, मैनिफेस्ट करने की वजह क्या है। ओके, आखिर ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर क्यों रहे हैं अपनी लाइफ में। एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर हो रही है ऊपर ही से कि आप इनसे रिजर्व होते चले जा रहे हैं, आप इनसे साइलेंट होते जा रहे हैं, आप इनसे डिस्टेंस करते जा रहे हैं। इसलिए भी ये बहुत बड़ी वजह है कि आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं। भले ही ये कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं, भले इनको कमिटमेंट इशू है, लेकिन ये आपसे रिकन्सिलेशन रीयूनियन चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में हमेशा रखना चाहते हैं, छोड़ना नहीं चाहते हैं। भले ये बता नहीं रहे हैं और यही बात ये आपसे छुपा रहे हैं, क्योंकि ये आपको खुल के नहीं बताना चाहते हैं कि ये आपसे रीयूनियन करना चाहते हैं, ये आपके साथ रहना चाहते हैं। ये दिखाते कुछ और हैं लेकिन मन में इनके कुछ और है। ये चाहे जितना बोल लें कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आप रहें ना रहें, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मैं कर दूंगा, कोई धमकियाँ, बट ये आपको छोड़ नहीं सकते। आप लोगों के बीच में अगर नो कांटेक्ट है तो इस नो कांटेक्ट को ख़त्म करने के लिए ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी साइलेंस को तोड़ने के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं। उनको पता है कि आप इनकी एनर्जी को पिक कर सकते हैं। और वजह जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये आपको मैनिफेस्ट कर क्यों रहे हैं, आखिर ऐसी क्या सिचुएशन है जो इनको आपको मैनिफेस्ट करना पड़ रहा है। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे रीज़न बताएं। ओके, देखिए 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है, 8 ऑफ पेंटिकल्स है, बिल्कुल क्लियर। टावर, ओ माय गॉड, टावर, आजकल टावर, डेथ कार्ड, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो सबसे पहले 9 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। ये आपको मैनिफेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये काफ़ी परेशान है, काफ़ी हैवी एनर्जी है, काफ़ी हैवी फीलिंग्स में है, कुछ भी इनके साथ सही नहीं चल रहा है। इनको एंजाइटी, डिप्रेशन और आजकल इनको उलझन बहुत हो रही है। चाहे पास्ट की चीज़ों को कुछ सोच रहे हैं, आपके जाने का डर इनको लग रहा है, मे बी इनको लग रहा है आप इनसे बहुत ज़्यादा साइलेंस हो गए हैं, तो आपकी लाइफ में पता नहीं क्या चल रहा है, आप तो कुछ बता ही नहीं रहे, आपके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है। इस बात की एंजाइटी इनको बहुत ज़्यादा होती जा रही है। आखिर आप इतने साइलेंस क्यों हो गए हैं, उसकी वजह क्या हो गया है, इससे उनकी एंजाइटी बढ़ती जा रही है। आपका दूर रहना, आपका साइलेंस रहना इनको ट्रिगर कर रहा है, इनको परेशान कर रहा है, इनको उलझन हो रही है, इनको रात में डर लग रहा है, इनको एक अलग सा भय हो रहा है कि मे बी आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, मे बी आप साइलेंट क्यों हो गए, आपने कहीं ब्रेकअप का प्लान कर लिया है, मे बी आप इनकी लाइफ से या तो बोल चुके हैं, आपने शायद इनको बता दिया है कि आप इनके साथ ब्रेकअप में हो गए हैं, या अब आप मूव ऑन करना चाह रहे हैं, कुछ ऐसा आपने अल्टीमेटम इनको अगर दिया है तो इनको इस बात का डर लग रहा है, घबराहट है, या इनकी खुद का कुछ इनको गिल्ट हो रहा है अगर इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है या कुछ गलत बयानी कर दी है, या आपके साथ लड़ाई झगड़े कुछ हुए, बिकॉज टावर कार्ड आया है, लड़ाई झगड़े हुए हैं और बहुत कायदे का लड़ाई झगड़ा इन्होंने किया है। तो इनको लग रहा है कि एक मिस अपॉर्चुनिटी हो गई, आप शायद आप इसके बाद रुकेंगे नहीं, आप चले जाएंगे, कोई ना कोई डिसीजन आप ज़रूर बना लेंगे। आप इतने इंट्यूटिव हैं, वैसे भी इनको आपकी इंट्यूशन और साइलेंस से बहुत डर लगता है, तो जब भी आप खामोश होते हैं तो इनको एक अलग सा डर लगने लगता है कि पता नहीं अब क्या होगा, पता नहीं आप मन ही मन क्या सोच रहे होंगे, पता नहीं आप क्या डिसीजन ले लेंगे। देख लीजिए 7 ऑफ पेंटिकल्स है, इनको पता है कि इन्होंने आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट की है, यहाँ पे बहुत पेशेंटली आपने वेट, सो इनको बहुत अच्छे से पता है कि इसमें आपने बहुत पेशेंटली वेट किया है। अब जब आपका फ्रूटफुल का टाइम आया, आपका फ्रूट्स के आपको जब अपने मेहनत का फल मिलना था, तो इन्होंने आपके साथ लड़ाई कर ली, झगड़े कर लिए,
और इस मेहनत में इनका कोई कंट्रीब्यूशन इतना था नहीं, इन्होंने कोई एफर्ट्स यहाँ किए नहीं। आप यहाँ पे पेशेंटली वेट करते रहे कि कब ये इंसान आपके लिए ओपन अप होके कोई स्टैंड लेगा, कब ये पर्सन अपनी गलती मानेगा, कब ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे, कब ये, क्योंकि आप यहाँ इनसे फैमिली चाहते थे, आप यहाँ पे फ्यूचर देख रहे थे इनके साथ एक पूरी लाइफ टाइम आप इनके साथ है, जो कि ये पर्सन उस चीज़ से होल्ड कर रहा था। ये इन चीज़ों को होल्ड करते हैं। आपने पेशेंटली वेट किया कि कब ये अपनी फीलिंग्स को 4 ऑफ पेंटिकल्स ऊपर आया है और 7 ऑफ पेंटिकल्स नीचे आया है, और यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स के नीचे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स आया था आपका। तो अगर मैं देखूँ तो इनको एक कमिटमेंट, मैंने बोला ना इनको कमिटमेंट फियर है, इनको फैमिली, इनको कमिटमेंट करने में फ़ियर होता है, तो उसकी बहुत एंजाइटी इनको होती है कि अगर आपने इनसे कमिटमेंट मांगी है तो इनके लिए तो बड़ा भारी काम हो जाएगा, कैसे करूँ, ये हुआ तो ये हो जाएगा, वो ऐसा इनके साथ है। 4 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे अगर 7 ऑफ पेंटिकल्स अगर मैं देखूँ, अगर मैं इसको एज अ क्लैरिफिकेशन के तौर पे देखूँ, तो आपने बहुत वेट किया कि कब ये इंसान खुल के आपसे बोलेगा कि मैं भी तुम्हारे साथ फैमिली चाहता हूँ। ये पर्सन हमेशा इस कमिटमेंट को देने में होल्ड करते रहे, आपको जाने भी नहीं देते हैं, लेकिन ये उस कमिटमेंट को हमेशा होल्ड करके रखते हैं, और आपने इस चीज़ का बहुत लंबा अरसा वेट किया है। हाई प्रीस्टेस के नीचे टावर कार्ड आया है, देख लीजिए, आपने लड़ाई झगड़ा, तो आप साइलेंट हो गए। जब इन्होंने इतने लड़ाई झगड़े कर लिए, आपने इतना कुछ इन्वेस्टमेंट यहाँ किया, और जब आपको रिजल्ट और आउटकम का वेट था इनकी तरफ से, आपने कुछ डिमांड किया था और आपको लगा था कि अब शायद करेंगे, करते करते शायद लंबा अरसा बीत गया, मे बी 2-3 साल हो गए, 4 साल का रिलेशनशिप है, लंबा अरसा लग रहा है ये मुझे, कोई 1-2 महीने या 1 साल 2 साल का मुझे नहीं लग रहा, मे बी ये 3 to 4 ईयर्स या 5 ईयर्स का मुझे कहीं नहीं गए ये, बिकॉज 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो मे बी 6 to 7 ईयर्स हो चुके हों आप लोगों को। ओके, तो लंबा अरसा लग रहा है। और जब आपको आउटकम का वेट हुआ तो क्या मिला आपको? लड़ाई झगड़े, ब्लेमिंग, आपको सब कुछ, जो आपने एक फाउंडेशन जो बिल्ड की थी, जो उसकी नींव थी, जो उसकी रूट थी, वो हिल गई। ओके, सब कुछ जो आपने बनाया, सजाया, बोया, वो सब इन्होंने एक लड़ाई झगड़े में सब कुछ इन्होंने तबाह कर दिया। और उसके बिहाफ पे क्या हुआ? हाई प्रीस्टेस, आप साइलेंट हो गए, खामोश हो गए, जब कुछ बचा नहीं, सारी कहा सुनी हो गई और आपकी उम्मीद टूट गई, आप साइलेंट हो गए, आपने कहा ठीक है, छोड़ो, रहने दो, खामोश हो जाते हो। भले ये पर्सन है नहीं है आपकी लाइफ में, आप खामोश हैं, आप इनसे रिजर्व हैं। जब ये आपको कमिटमेंट और इस तरीके से ओपन अप होके चीज़ों को सामने रखेंगे, एक्शन करेंगे, तब शायद आप अपनी साइलेंस को तोड़ेंगे। 8 ऑफ वैंड्स के नीचे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आया, ओ माय गॉड, 8 8 4 4 8 8 9 9, ओ माय गॉड, इतने सारे डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल कार्ड आ रहे हैं आपके में। 8 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई 8 ऑफ स्वॉर्ड्स कर रहा है। बातचीत इसलिए नहीं होती क्योंकि अब आप स्टक फील कर, तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है कि अगर आप लोगों के बीच में बातचीत, पहली बात तो यहाँ खुल के आपके पार्टनर जो हैं वो कभी भी आपसे बात करते नहीं हैं, ये जो भी आपके पार्टनर हैं, ये जो भी पर्सन है, बिकॉज यहाँ मुझे पार्टनर लग रहे हैं आपके, ओपन कन्वर्सेशन करते नहीं हैं। आप हमेशा इनिशिएटिव लेते थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इस टावर एंडिंग के बाद आप खुद को ना काफ़ी होल्ड महसूस करने लगे हैं, खुद के अंदर बहुत स्टक हो गए। अब ये अगर आपसे खुल के बातचीत करना चाहें भी ना, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाहें भी ना, तो अब आप इतना हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में चले गए हैं कि आप साइलेंटली इंट्यूटिव वे में आप चीज़ों को गेस करते हैं और उसी से आप एक्शन करते हैं। कि अब अगर आप खुल के अगर ये आपसे अगर पूछें ना और बातचीत करना चाहें, आपसे आपके बारे में पूछें, आपकी फीलिंग्स को अगर जाहिर करने के लिए बोले, तो अब आपको लगता है कि क्या बात करें। अगर ये पर्सन आपसे बात करे तो ये आप इनको क्या बताएंगे? सब कुछ तो बिखर गया, सब कुछ तो इनको पता है, अब आपके पास बचा क्या है? तो अब आप इनसे बात करने ना होल्ड करते हैं, आपको लगता है मेरे हाथ पैर बंधे हैं,
मैं जो चाहता हूँ वो यहाँ होना नहीं है, या मैं जो चाहती हूँ वो इसको करना नहीं है, तो फिर मैं बता के, मैं खुल के बोल के मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं? और यहाँ होना क्या है? मैं बोल तो दूं, होगा क्या? ये कुछ करेंगे? नहीं। मैं खुल के बोल तो दूं, होगा क्या? बस कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये पर्सन जब तक खुद से ओपन अप होके आपके लिए चीज़ें खुल के एक्शन में नहीं लाएंगे, कुछ भी तो नहीं होना है। तो आप ना चाहते हुए भी आपको लगता है कि अब आप इनकी तरफ जब आप सोचते हैं, या ओपन अप होने की कोशिश सोचते हैं, या कभी भी जब भी ये पर्सन आपसे खुल के बातचीत करने को अगर करेंगे महसूस, तो आप काफ़ी स्टक महसूस करते हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन कहीं ना कहीं फील कर सकते हैं तो बहुत स्टक हैं। और यही सेम आपके पार्टनर के साथ है, उनकी भी सेम अगर एनर्जी है, वाइसन वर्सा भी हो सकती है। ये पर्सन चाहते तो हैं आपसे खुल के बात करना, लेकिन इनको बहुत स्टक लगता है, क्योंकि आप दोनों के बीच में लड़ाई हो गई है, तो ये भी इसी सेम फीलिंग में है, या आपको वो इस तरीके से देख रहे हैं, तो उनको वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वो जानते हैं कि वो आपसे बात करेंगे तो आप ओपन अप नहीं होंगे, वो खुद भी इतने ओपन अप नहीं है कि वो खुद के बात कर सके। मे बी आप लोगों की लड़ाई झगड़े में कुछ ऐसी बातचीत हो गई, या आपने कुछ ऐसा कह दिया, या उन्होंने आपको ऐसा कुछ कह दिया कि अब एक रामबाण लग गई है कि भाई मैं तो बात नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए ना। मैं तो वो कुछ कुछ तो ऐसी चीज़ है जो आप दोनों को अब ओपन अप होने के लिए, एक दूसरे के सामने खुल के आने के लिए रोकती है। आप स्टक फील करते हैं, वो स्टक फील करते हैं, ऐसा लगता है कि हम कुछ कर ही नहीं सकते, हम इसमें क्या करें, हम डिसीजन ले ही नहीं सकते, हम उस पोजीशन में ही नहीं है कि हम ओपन अप होके बात करें, हम हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करें तो किस बेसिस पे करें, सब कुछ तो ख़त्म हो गया, मिलना यहाँ कुछ है नहीं, इतने साल आपने वेट कर लिया। तो सेम आपके पार्टनर की फीलिंग भी आपको लेके इस तरीके से, जिसकी वजह से वो शर्मिंदगी हो, चाहे ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं, वो स्टक फील कर रहे हैं कि वो आपके लिए अगर आके वो कुछ करना चाहें, एक्शन में लाना चाहें, तो नहीं हो पा रहा है। उनको लग रहा है कि मैं यहाँ कुछ नहीं कर सकता, आप रिजर्व हैं, तो उनको कुछ समझ में भी नहीं आ रहा कि आपको अप्रोच के, तो उनके पास सिर्फ एक वजह बचती है कि मैं मैनिफेस्ट करता हूँ, मैं मिस करूँगा, मैं मैनिफेस्ट करता हूँ। या उनको कोई टेक्निक आती होगी, या वो कुछ ऐसी नहीं भी टेक्निक आती, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको डेली 24 आवर्स मिस ही इतना करते हैं, सोच। तो ऐसा लग रहा है कि ना चाहते हुए भी शायद उनको पता भी ना हो कि ये चीज़ हो रही है, बट वो इतना ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, 24 आवर्स वो इन्हीं बातों को सोच रहे हैं, जो आप लोगों के बीच में लड़ाई हुई, वो आपको मिस कर रहे हैं, आप उनसे साइलेंस हो गए, आप उनसे दूरी इख्तियार कर रहे हैं, आप बातचीत नहीं कर रहे हैं, आपने कम्युनिकेशन हटा दी है, नो कांटेक्ट में आप चले गए। तो ये सब चीज़ें जो है ना, आपने बहुत वेट किया, आपने इनसे क्या डिमांड की थी, इन्होंने आपको, तो ये सब बातें उनके दिमाग में कंटिन्यूअस जो चल रही है ना, वो जाने अनजाने में ही सही, या तो वो कर रहे हैं, या जाने अनजाने में ही सही वो मैनिफेस्ट हो रही है। ओके, ये चीज़ें जो वो सोच रहे हैं वो मैनिफेस्ट हो जा रही है। और ये होता भी है जब हम चीज़ को, एक ही चीज़ को बहुत ही एक्सट्रीम लेवल तक, जब चीज़ों को हम सोचने लगते हैं, किसी पर्सन के बारे में बहुत एक्सट्रीम लेवल तक, हम 24 आवर्स तक वो मैनिफेस्ट होने लगती है, वो कन्वर्ट हो जाती है, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो पॉजिटिव हो। तो ये परेशान क्यों हैं? क्योंकि नेगेटिव चीज़ों को बहुत ज़्यादा हावी कर रहे हैं, एक्शन में ला नहीं रहे हैं, सिर्फ सोच रहे हैं, सोच रहे हैं, सोच रहे हैं, सोच रहे हैं, तो वो नेगेटिव हो जा रही है। चलिए क्लैरिफाई कर लेते हैं इन कार्ड्स को जल्दी से, रीडिंग्स को ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं। आई थिंक मैंने काफ़ी डिटेल्स में कोशिश की है बताने की। चलिए क्लैरिफाई फटाफट कर लेते हैं। 9 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है? 9 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ क्यों आया है? क्यों परेशान है? क्यों एंजाइटी में है? ओके ओके ओके, डेथ कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है, एंडिंग हो गई है, आप दोनों के बीच में एंडिंग हो चुकी है, परमानेंट एंडिंग हो चुकी है, लेकिन एक एंडिंग के बाद एक नई शुरुआत आपके पार्टनर करना चाहते हैं। ये जो भी पर्सन है आपके साथ एक न्यू फेज में, एक न्यू डायरेक्शन में, एक न्यू स्टार्ट करना चाहता है। इसीलिए इनको लगता है जो चीज़ें ख़त्म हो गई बट हम एक फ्रेश। तो ये जो आप लोगों के बीच में एंडिंग हुई, ये इनको बहुत एंजाइटी करती है,
रात में स्पेशली वो बहुत मिस करते हैं इस चीज़ को, या उनको बहुत घबराहट सी होती है, डिप्रेशन और जो एंजाइटी इनको स्ट्रेस होता है वो इस बात का कि आप दोनों के बीच में चीज़ें एंड हो गई हैं, बट उनको शुरुआत करनी है। वो दोबारा से आपसे एक न्यू फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, न्यू बिगनिंग, एक न्यू डायरेक्शन से, एक न्यू तरीके से स्टार्ट करना चाहते हैं। तो वो कैसे होगा, इस चीज़ों को सोच के बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स को द व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके, इनका जो लक है, लक का पहिया है, वो आपके साथ चलता है। इनका लक अभी इनका साथ नहीं दे रहा, टाइम जो चल रहा है वो इनके साथ नहीं हो रहा है, इनको अपना कर्मा फेस करना पड़ रहा है। ओके, इनका अगर मैं कहूँ तो फाइनेंशियली कोई इशू ज़रूर चल रहा है। किसी काम में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था, उसका आउटकम का अगर ये खुद वेट कर रहे हैं अपनी पर्सनल लाइफ में, तो वहाँ से इनको आउटकम का रिजल्ट जो है वो अच्छा नहीं मिल रहा है, या रिजल्ट आ ही नहीं रहा है, वो स्टक हो गया है। कोई भी काम ये कर रहे हैं वो पूरा नहीं हो रहा है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, उसके बावजूद इनके कोई काम नहीं बन रहे हैं, इनका लक इनका साथ नहीं दे रहा है। ओके, आप इनके साथ थे, इनका लक भी काम कर रहा था, इनको ऐसा लग रहा है कि इनका जो व्हील ऑफ फॉर्चून है ना, वो पहिया रुक गया है आपके जाने से। डेथ कार्ड के तुरंत व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। इनको लगता है कि इनको कर्मा हिट हो रहा है, कोई भी काम ये जो चाह रहे हैं वो हो नहीं रहा, जो काम में ये दिल लगाना चाह रहे हैं इनका दिल नहीं लग रहा, कोई न्यू चीज़ें करना चाह रहे हैं उसमें इनका मन नहीं लग रहा, कोई इन्वेस्टमेंट इन्होंने की है उसका आउटकम का रिजल्ट का कुछ अच्छा वेट कर रहे हैं वो नहीं हो रहा, सारे काम खराब हो रहे हैं। तो इनको लग रहा है कि इन्होंने जो आपके साथ किया है वो गलत कर दिया। टावर कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है, 4 ऑफ सॉर्ड्स भी आया है और एक कार्ड और आ गया है, दैट इज 7 ऑफ कप्स। ओके, लड़ाई इसलिए हुई है क्योंकि आपके पर्सन की लाइफ में और भी ऑप्शन थे, आपके पर्सन अदर ऑप्शन को एक्सप्लोर करते थे। ओके, इनको लगता था कि जहाँ पे इनके लिए बेटर ऑप्शन है, परफेक्शन इनको शायद बहुत चाहिए था कि इससे अच्छा आप मिल गए, इनसे अच्छा मे बी, या उनकी लाइफ में ऑप्शन के तौर पे उनकी कई जगह पे रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। ऑप्शन के तौर पे कभी भी आप उनकी प्रायोरिटी नहीं रहे, उनकी प्रायोरिटी हो, या तो उन्होंने हमेशा आपको ये बताया कि उनकी लाइफ में आपसे भी ज़्यादा बढ़ के कोई अदर प्रायोरिटी है, मे बी उनकी फैमिली, उनका घूमना, उनकी फ्रीडम, उनके दोस्त, उनका करियर, उनकी ग्रोथ, उनके ड्रीम्स, ये सारी चीज़ें उनकी लाइफ में ज़्यादा मैटर रखती थी। आपको उन्होंने कभी प्रायोरिटी में रखा नहीं है। ओके, उन्होंने कभी जाहिर नहीं होने दिया कि आप भी उनकी लाइफ में, तो इन्हीं ऑप्शन में से आपको लगता है कि हमेशा आपको लगता रहा कि आपके पर्सन की लाइफ में आप भी इन्हीं ऑप्शन में से एक ऑप्शन है, कोई प्रायोरिटी नहीं है, मे बी सबसे लास्ट में आप इनकी प्रायोरिटी हैं। जब ये इनकी लाइफ के, या तो सही में आपके पर्सन अदर जेंडर्स को लेके एक्सप्लोर करते हैं, या उनकी कुछ ऐसी आदतें होंगी, या उनकी लाइफ में कोई और पर्सन को इन्होंने काफ़ी ऑप्शन को एक्सप्लोर किया होगा, या अदर ऑप्शन को आपके रहते रहते देखते थे। मे बी ऐसा केस भी हो सकता है जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में कई बार टावर एंडिंग आई होगी, या ये लड़ाई झगड़े इसीलिए होते हैं क्योंकि आपके पर्सन का मिजाज कुछ इस तरीके का है। 4 ऑफ वैंड से ऐसा लग रहा है टावर एंडिंग इसलिए भी आई है। अब वो मैनिफेस्ट के ऊपर रीडिंग कर रहे थे, 4 ऑफ सॉर्ड से ऐसा लग रहा है अब आपके पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ये टावर एंडिंग और जो आपके बीच में लड़ाइयाँ हुई हैं वो ना हो, या वो कुछ ऐसा कर दें कि वो दोबारा से रिवाइंड कर दें चीज़ों को, और पीछे जाके वो सारी जो लड़ाई झगड़े आप लोगों के बीच में हुए हैं, जो टावर एंडिंग जिस वजह से भी हुई है, उन चीज़ों को सही कर दें, उन चीज़ों को दोबारा से रिपेयर कर दें, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में जो इनसे गलतियां हुई, या इनसे जो भी बचकानी हरकतें हो गई, या जो भी आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े हो गए, इन्होंने आपको कहा, आपने इनको कहा, जिस मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको अपनी लाइफ में, चाहते हैं, विश करते हैं, स्पेशली रात में ये आपको बहुत मिस करते हैं, ये मैनिफेस्ट करते हैं कि शायद काश आप लोगों के बीच में ये सब चीज़ें ना हुई होती तो आज आप लोग साथ होते। चाहते हैं आप इनकी लाइफ में दोबारा आ जाएं, मैनिफेस्ट करते हैं, प्रे करते हैं कि आप इनकी लाइफ में वापस आ जाएं, ये टावर एंडिंग हट जाए।
सब कुछ पहले जैसा हो जाए, ये दोबारा से जो चीज़ें आपके साथ शुरू करना चाहते हैं एक एंडिंग के बाद वो शुरू हो जाएं। ओके, तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, स्पेशली रात का टाइम इनके लिए काफ़ी हैवी होता है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई मून कर रहा है। इनको पता है कि आप डाउटफुल हैं इनको लेके, आप इन पे ट्रस्ट नहीं करते, इसीलिए आप काफ़ी स्टक महसूस करते हैं। इनको पता है कि आप, इनकी ये जो आया है ना 7 ऑफ कप्स, ये ऑप्शन वाला कार्ड, कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं जिससे कि तो आपको शायद लगता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में या इस पर्सन की लाइफ में ऑलरेडी और भी अदर ऑप्शन है, या इनकी लाइफ में ऑलरेडी आपके अलावा भी कोई है या था। आपको इनके ऊपर डाउट्स हैं जिसकी वजह से अब आप इनके लिए ओपन अप पहले जैसा नहीं फील कर पाते। ओके, इसीलिए शायद अब आप ओपन कन्वर्सेशन करें तो आपको लगता है कि आपके पार्टनर अगर कुछ भी थोड़ा बहुत भी खुल के बोलते हैं ना, तो आपको लगता है कि सब फेक है, सब झूठ है, आप इन पे बिलीव नहीं कर पाते, आपका ट्रस्ट इन्होंने ब्रेक कर दिया, आपको इनकी हर बात पे डाउट्स होते हैं, आपको हर चीज़ इनकी फेक लगती है, आपको लगता है झूठ बोलते हैं, झूठ के सिवा तो ये कुछ बोलते ही नहीं है। तो ये शायद आपके इस पर्सन को भी पता है या आपके इन पार्टनर को भी ये बात पता है कि आप इनके लिए काफ़ी डाउटफुल हैं, आप इन पे ट्रस्ट नहीं करते। अब आपका बिलीव इनके ऊपर टूट गया है। कई बार इन्होंने कुछ ऐसा कर दिया है पास्ट में आपके साथ, इन्होंने कुछ तो ऐसा आपको एक्सपीरियंस ज़रूर करा दिया है जिसकी वजह से आप बहुत ही ज़्यादा इनको लेके डाउटफुल हो गए, जिसकी वजह से 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है। आप खुद को बंधा हुआ फील करते हैं, आप चाहेंगे भी ना तो आपसे हो नहीं पाता है कि आप इनके लिए ओपन अप हों, आप इनसे खुल के खुद से बात करें या आप इनिशिएटिव लें। अब आप नहीं चाहते, आपको लगता है वेस्ट ऑफ टाइम है, ऑलरेडी आपने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है, इन्होंने आपका काफ़ी टाइम वेस्ट करा दिया, आपने काफ़ी लंबा अर्सा कुछ चीज़ें पूरे होने का वेट करते रहे जो कि इनकी तरफ से आपको सर्व नहीं हुआ है। एक जस्टिस चाहते थे, वो सर्व नहीं हुआ है, डिमांड कर रहे थे, वैल्यू अपनी चाहते थे, आप चाहते थे ये आपके लिए कुछ स्टेप अप करें, आपके लिए सपोर्ट करें, आपके लिए कुछ कमिटमेंट करें, वो सब चीज़ें इन्होंने बहुत ज़्यादा डिले पे डाल दी हैं। ओके, तो ये है ऑल ओवर एनर्जी जिसकी वजह से ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इनको पता है कि अगर ये सामने से आपके पास आएंगे तो सिर्फ़ और सिर्फ यही सारी चीज़ें होंगी। इनका खुद का डर है, आप ओपन अप नहीं होंगे इस बात का डर है, अगर ये ओपन अप होंगे तो आप सच नहीं मानेंगे इनको लेके, तो बहुत सारे यही सेम दिख रहा है। तो ये एक्शन नहीं करते, ये बोल भले नहीं रहे हैं लेकिन आपको मैनिफेस्ट बहुत तगड़ा कर रहे हैं। ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये आपके बारे में दिन भर सोच रहे हैं, 24 आवर्स आपके बारे में सोच रहे हैं, सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, रात में स्पेशली ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। तो अगर आपको बार बार इनकी याद आ रही है, बिना चाहते हुए भी, बिना फोर्सफुली, आपके मन में हमेशा बिना चाहे इनके ख्याल आ जाते हैं, आपको उलझन हो रही है, आपको अपनी एनर्जी काफ़ी हैवी लग रही है और आपको पता नहीं चल रहा है कि भाई क्या वजह है कि मैं बिना सोचे ही इनके बारे में, इनका नाम कहीं दिख जाता है, इनकी फ़ोटो कहीं दिख जाती है, इनका दिमाग, इनका ख़याल में आपके आ जाते हैं। कुछ अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो वो आपके पार्टनर की एनर्जी है, क्योंकि वो आपके बारे में इतना ज़्यादा सोच रहे हैं कि वो अल्टीमेट मैनिफेस्ट हो जा रहा है, जिसकी वजह से आपके ऊपर भी वो एनर्जी आपके पार्टनर की आ रही है। ओके, सो ये थी रीडिंग आपके लिए, ये थे मैसेजेस आपके लिए। हु इज़ मैनिफेस्टिंग यू, हु इज़ ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू एंड वाई। तो वो ये पर्सन है, क्यों कर रहे हैं, किस वजह है, क्या इंटेंशन है, वो भी मैंने आपको काफ़ी क्लियरली बताया है। ओके, सो कुछ भी रेजोनेट मैच हुआ हो, किसी भी तरीके से मैच हुआ हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और कुछ भी पूछना हो, गाइडेंस की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल है, आप मुझे कॉन्टैक्ट करें, अपनी रीडिंग लें। पर्सनली अगर आप कोई डिसीजन बनाना चाह रहे हैं या पर्सनली आप और भी चीज़ें इसके बिहाफ पे जानना चाहते हैं तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, चाहे छोटी चीज़ हो चाहे डिटेल में हो। ओके, सो अपना बेहद ख्याल रखिए, अपने लव वंस का बहुत ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।